अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में शहबाज नामी एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने वाले कोई और नहीं, शहबाज के ही दोस्त हैं। शहबाज के दोस्तों ने शहबाज का कत्ल किया। आनन फानन में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शेख हाशम अली, मोहम्मद अयूब और शेख आमिर उर्फ अड्डू, ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया। अब शहबाज अली के घर वालों ने ये सवाल उठा रहे हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई, उनको मीडिया के सामने क्यों नहीं बताया गया। छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनकी तस्वीरात बताई जाती है, केस के बारे में सारे तफसीलात दिए जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। शहबाज के घर वालों ने मजीद ये इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ये 3 कातिलों में से एक कातिल का एक पॉलिटिकल लीडर रिश्तेदार है और यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से पॉलिटिशियन का साथ देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और यही वजह है कि इनको मीडिया के सामने भी नहीं लाया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है और कत्ल की वजह छोटी सी बात को लेकर हुआ। शराब पीकर शहबाज अली का कत्ल कर दिया गया और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग जो कातिला हैं, ये लोग अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए अपने ही साथी, अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिए। अब इनसे क्या तवक्कुओ रखेंगे। बहरहाल सवालात बहुत कुछ है, लेकिन क्या पुलिस जवाब देगी? क्या पुलिस पूरी ईमानदारी से इस केस में तहकीकात करेगी, चार्जशीट पूरी मजबूत डालेगी ताकि इन लोगों को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा मिले? अगर ऐसा होता है तो फिर पुलिस पर अवाम का ज्यादा एतमाद बढ़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पुलिस कहीं ना कहीं शक के घेरे में आएगी और पुलिस से कोई तवक्कुओ नहीं रखा जाएगा। बहरहाल जिस तरह से ये कत्ल हुआ है, दिन के वक्त पुलिस की नाकामी इसमें नजर आती है और जिस तरह से पुलिस ने आनन फानन में 3 लोगों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया, अवाम को बताना भी मुनासिब नहीं समझा मीडिया के जरिए। कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई पर, पुलिस के काम पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पुलिस पूरी ईमानदारी से तहकीकात करे और मजबूत चार्जशीट कोर्ट में डाले ताकि ये लोग को उम्र कैद हो या फिर फांसी की सजा। शहबाज के घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताई। तकीर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहबाज का जो कत्ल हुआ, आम खास बताए आप लोग। जो फिर जेल में जो बच्चों को लेके गए, फिर वो बच्चों का नहीं बताए हमारे को। क्या बात है बोलो आप लोग। कुछ मदद तो पुलिस भी मिले हुई है क्या इसमें? शराबियों को पकड़ती है, कातिल हुआ तो कहीं को नहीं पकड़ी पुलिस। हमारे बच्चों छोटे से चोरी हो गया तो पकड़ के मारते करते हैं। हाँ, छोटी से चोरी हो गई तो पकड़ते हैं। मेरे को इंसाफ होना, रेवंत रेड्डी साहब से इंसाफ होना, अकबर अवैसी साहब से, मेरे भाइयों, मुसलमान मेरे भाइयों से मेरे को, अकबर हफीज साहब, असद अवैसी साहब, मेरे को इंसाफ होना। मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मेरी माँ की हालत सही नहीं है, इंसाफ होना। वो कातिलों को सजा मिलना, हमेशा उन लोगों को या एक को करे ना अगर इंसाफ, तो दूसरों के साथ बुरा नहीं होता। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता ना। फिर रोज कहीं को नहीं डाले, बच्चों को जेल को लेके जाते तो कुछ नहीं बताए हमारे को। हमारे बच्चे को तो आम खास बताए आप लोग, फिर उन लोगों को कहीं को नहीं बताया आप। ऐसा नहीं होता ना। अल्लाह बताएंगा, अल्लाह बताएंगा, उनको बरोबर बताएंगा। इंसाफ अल्लाह देंगे हमारा बरोबर। देखना उन हमारी लाश मिली, उनको तो टुकड़े नहीं मिलेंगे। टुकड़े टुकड़े होके जो हमारे सामने के बच्चे थे ना, वो टुकड़े टुकड़े हो जाओ उन लोग के। कभी नको मिलो उन लोग की लाश, नको मिलो। मेरे भाई का जनाजा तो इतना अच्छा गया, रोरी ने बेचारी बोल नहीं सकती। मेरी माँ वैसी हालत हो गई मेरी माँ की। अदालत फैसला करेंगे, अदालत पे हम लोग आएंगे बरोबर। देखो आप लोग, मेरा असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब, आपसे बहुत मेरी गुजारिश है, मेरे भाई की कुछ मदद करो, इंसाफ करो, मेरे भाई का इंसाफ करो। नहीं करे कुछ, कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है, उन लोगों को आखिर बताए क्यों नहीं, समझ में नहीं आया। आखिर बताए कहीं को नहीं, चोरों को बताते, कातिल हुआ से नहीं बताए, कहीं को नहीं बताया। आखिर पुलिस मिली हुई है इसमें क्या? हाशमाबाद बल्लागुड़ा जो 6 तारीख को मर्डर हुआ मेरे भाई का, उसमें इंसाफ सही नहीं हुआ। ये बस्ती के लीडर अभी कुछ आवाज नहीं उठे। लीडर तो आज बने उन लोग, मगर मेरे भाई को बचपने से देखे, बचपने से पहचानते उन लोग। क्यों आवाज नहीं उठाए, क्यों आवाज नहीं उठाए उन लोग? आखिर क्या वजह थी? मेरे भाई को नाहक के मार दिए, नहा के। पूरी बस्ती बोल रही कि उन लोगों की कुछ भी गलती नहीं थी। बाहर रोटी खा के गया बच्चा, जाके बैठा था, गुटखा खाने की आदत थी, खामोश गुटखा लेके खा के बैठा था वहां पे। उसको जबरदस्ती लेके गए, उसको न्यूज में भी सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है, और उसको जबरदस्ती खींच खींच के लेके जाके ऐसा करे उसका हाल।
हमारे बच्चे को, शहबाज को, हमारे बच्चे तरह क्या करे, आवाज कहीं को नहीं उठाए। मेरे को पहचानते, मेरे भाई को पहचानते, बचपने से हमको देखे से हम कैसी मुसीबतों से बड़े हुए, कैसा रहे कैसा नहीं, सब देखे से मेहनत करके खाने वाले था उन्हें। पुलिस ने जो प्रेस नोट रिलीज करी उसमें जो बताया गया, कहाँ तक मुतमईन है आप? सब झूठ है, वो हर बात झूठ है। सब शराब झूठ का, है वो गांजे का, उसका कुछ का भी लत नहीं था मेरे भाई को। कुछ नहीं है, सब झूठे बात है। 100 रुपए की शराब आपके, 100 रुपए की सब शराब झूठे आती बातें क्या? झूठ झूठ बोल के उसका खाली वो करे। तो आपको क्या इंसाफ लगता होना, इंसाफ होना हमको। है? वजह क्या लगती है जो कत्ल हुई? कुछ भी वजह नहीं है इन्हें, जैसे पहलवान बनने के चक्कर में नहा के, गरीब है। मेरे बाबा का इंतकाल होके 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसमें खामोश खामोश कह को कि अल्लाह को मालूम, उन्हें खामोश रह रहा था। उसका नाजायज के उसका कत्ल कर दिया। अल्लाह में को इंसाफ होना, मेरे को इंसाफ होना। मेरे भाई का कत्ल कर दिया, अल्लाह को सजा होना, सजा होना। मेरे भाई की कातिलों की सजा होना। अल्लाह का तुमको फांसी न चढ़ाते, मालूम है ये तो सऊदी नहीं है। इंसाफ होना, उन लोगों को उम्र कैद की सजा होना। उन लोगों को उन लोग जेल के बाहर नहीं देखना, धूप नहीं देखना। उन लोगों का बाहर ही अंदर ही रहना जेल के। इंसाफ होना मेरे